कॉमर्स कैरियर सेंटर लॉकडाउन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th पास विद्यार्थी अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई कैसे सार्थक होगी। पढ़ाई सार्थक तब माना जाता है जब आप जीविकापार्जन खुद से करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा बिजनेस करके, अच्छी जॉब करके, अच्छे प्रोफेशनल से, तब जाके माना जाता है कि आपकी पढ़ाई सार्थक है। आपके अभिभावक भी यही चाहते हैं, मम्मी पापा यही चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, अपने पैरों पे खड़ा हों, उन्हें भी सहारा दें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है सर कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। आज का युग बहुत ही कंपटीशन का युग बन गया है, जिसमें यदि आप बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो नहीं निकल पाते हैं। मेरी बात को ज़रा केयर करके सुनिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपकी जो कोर्सेज होती हैं, बैचलर डिग्री, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। यहीं से अगर जब आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हो, बैचलर डिग्री आपके पास नहीं होती है, तो आप कहीं भी योग्य नहीं माने जाते हो। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यू हो, या कोई भी जॉब के लिए आप जाते हो, तो वो आप योग्य उस समय नहीं समझे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यही एक नाजुक समय है आपके संभलने का। यदि आप बीकॉम पे ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपके सालों साल बीत जाने के बाद आपको बहुत ही अफसोस होगा कि मैं कॉमर्स पढ़ के भी अभी कोई कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट पे ऑनरेबल डिग्री कोर्स पर विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको मेन कोर्स की ओर ले चलता हूँ, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में अब तक दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। एक, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के लिए वही 4 लाइन का फॉर्मूला, वो लगभग सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया। बस 4 लाइन का छोटे व्यवसायियों का लाभ निकालना एकदम आसान। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग, लेस एडिशनल और लेस ओपनिंग कैपिटल, तो आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। पहला दिन का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी आसान रहा, लेकिन अगले दिन मैंने आपको पढ़ाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, जो भी डेट हो वहाँ पे, या 1 जनवरी या 31 दिसंबर। सर ये क्यों बनाते हैं? जब क्वेश्चन में कैपिटल ना दिया रहे, चाहे ओपनिंग कैपिटल गायब हो या क्लोजिंग कैपिटल, तो कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? बनाना बहुत आसान है। देखिए, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, देखने में तो ये एकदम बैलेंस शीट की तरह लग रहा है। मैंने पूरा रूल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कल के क्लास में मैंने पूरा रूल लिख दिया है, लेकिन फिर भी आज हम आपको इतना अच्छा तरह समझा रहे हैं कि आपको समझ में 100% आएगा। तो सर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सारे संपत्ति को सेकंड साइड में लिख दीजिए, लायबिलिटी को फर्स्ट साइड में लिखिए। सारे रूल मैंने आपको दे दिए हैं। अब क्या करना होगा सर? अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो हमेशा फर्स्ट साइड में कमी आएगा। जब एसेट लायबिलिटी डाल लेंगे तब फर्स्ट साइड में कमी आएगा जोड़ने पर, तो जितना कमी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इधर 2 लाख और इधर होता है 1 लाख, तो सर 1 लाख की कमी है, तो कैपिटल के सामने लिख देंगे 1 लाख, फाइनल जोड़ 2 लाख। ये कैपिटल कहलाएगा डेट के अनुसार। अगर ऊपर 1 तारीख रहेगा तो लोग इसको कहेंगे ओपनिंग कैपिटल, 31 तारीख रहा तो क्लोजिंग कैपिटल, राइट। इसको बनाने के बाद जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है, तब आप 4 लाइन वाले फॉर्मूले को रखेंगे। आज के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, हालांकि कल का भी क्वेश्चन आसान था, मैंने ग्रुप में आंसर भी सेंड कर दिया है। तो इसके लिए करना क्या होगा सर? आज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में 2 बार ये बनाना है, 2 बार स्टेटमेंट। पहली बार बनाने से ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, सेकेंड बार बनाने से क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, ओके। और फिर तीसरा काम करना होगा, प्रॉफिट निकाल देना होगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि 2 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। 2 स्टेटमेंट बनाने से आपको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा, तब आप प्रॉफिट निकालोगे पहला दिन वाला फॉर्मूला, यानी 4 लाइन वाले फॉर्मूले लगाकर। तो इस तरीके से आज एग्जाम्पल नंबर 3 का भी एकदम वैसा ही है। उसमें 2 डाटा दिया है। एक डाटा दिया है आपको अप्रैल में, यानी 1 अप्रैल, और दूसरा डाटा दिया है 31 मार्च। अगर इस दोनों डाटा को आप देखकर बनाते हो तो 1 अप्रैल वाले से मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल और 31 मार्च वाले से मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल।
उसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग एडिशनल कैपिटल जो दिया रहे उसको लिख के बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 का भी बहुत ही बढ़िया है, उसको देखना होगा अच्छी तरीके से, तब क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा 3 नंबर। आज का 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप क्वेश्चन को बुक से देखोगे, वीडियो देखते समय बुक को सामने रखें ताकि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हों। 3 नंबर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट खुद से बना दिया है 1 अप्रैल के डेट में। पहले से स्टेटमेंट बना हुआ है 1 अप्रैल में, जो हम बनाना चाहते हैं वो बना हुआ है, और बॉक्स में दे रहा है कैपिटल 12,000, ऊपर 1 तारीख है, तो ये क्या हुआ सर, ओपनिंग कैपिटल। बॉक्स के नीचे आपका डेट दिया हुआ है 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च का आपको स्टेटमेंट बनाना होगा। एक स्टेटमेंट उसने खुद से बना दिया तो आपका काम आसान हो गया, ओपनिंग कैपिटल मिल गया। लेकिन एक स्टेटमेंट 31 तारीख के डेट में आपको बनाना होगा, उसमें सारे आइटम कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, बीआर एसेट्स, डेटर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, बिल पेबल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी। जब दोनों तरफ आइटम वैसे ही डलकर बनाएंगे जैसा बुक में बनाया है, तो आपका फर्स्ट साइड में जो कमी आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि ऊपर डेट देना है 31 मार्च। ओपनिंग कैपिटल तो वो बना दिया, क्लोजिंग कैपिटल मैं निकाल लूंगा। इसके बाद क्या करना होगा सर, उसके बाद क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दिया है 3500 रुपया ड्राइंग किया गया, तो ड्राइंग आपका मिल गया, और एडिशनल कैपिटल भी दिया है 4200। तो चलिए आपको चारों चीज, किताब वाले बॉक्स से ओपनिंग कैपिटल, जो खुद बॉक्स बनाओगे उससे क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग किताब में दिया है, एडिशनल कैपिटल किताब में दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन, तो सर आज 2 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या बनाना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पहला बॉक्स जो किताब में बनाया हुआ है उतारने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं उसको उतारेंगे, क्योंकि उसमें तो कैपिटल मिल ही गया, हमको मालूम चल गया कि 12,000 ओपनिंग कैपिटल है। तो हम लोग को केवल सेकेंड बॉक्स बनाना होगा 31 मार्च वाला, तो उससे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। पहला बॉक्स आप कॉपी पे ना उतारें, सेकेंड नंबर बॉक्स खुद से बनाएं, और उसके बाद स्टेटमेंट। पहला बॉक्स क्यों नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि वो तो बना बनाया रेडीमेड है, उसमें तो आपका कैपिटल दे ही दिया है 12,000। तो आपको सेकेंड बॉक्स बनाना होगा, यानी 31 मार्च वाला, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैं आपको ज़्यादा टास्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सभी विद्यार्थी अच्छी तरह समझें इस कोर्स की महत्ता। मैं आपको कितना बताऊं, बस इतना बताता हूं कि बीकॉम इज द बेस्ट फॉर ऑन लाइन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के किसी भी लाइन के लिए बीकॉम बेस्ट है, इस पर केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।